बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं हूं इरफान मजीद और आप देख रहे हैं अखुवत टीवी। अखुवत टीवी की कामयाब रिपोर्टिंग और आवाज़ बनने पर मैं उनको मुबारकबाद देता हूं। जैसा कि हमने पहले भी अपनी वीडियोज़ में बताया था कि हम मुख्तलिफ़ सोसाइटियों की मैनेजमेंट और उसके अंदर होने वाली बदउनवानियाँ, एम्बेज़लमेंट और उनकी एजीएम और उनके इलेक्शन पे बात करेंगे। तो आज हम एक सोसाइटी जिसका नाम है फेडरल एम्प्लॉयज़ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, उसके बारे में बात करेंगे। जब भी इस सोसाइटी के बारे में किसी मार्केट में या किसी शख्स से बात की जाती है तो वो उसकी करप्शन के बारे में कानों को हाथ लगाता है। आखिर क्या वजह है कि इसके अंदर इतनी बदउनवानियाँ हुई और इदारों ने इसके ऊपर क्यों एक्शन नहीं लिया। आज हम बात करेंगे फेडरल एम्प्लॉयज़ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी का जो इलेक्शन हुआ था 2 अप्रैल 2022 को। इस इलेक्शन में लोग इंतज़ार में थे कि कोई अच्छी मैनेजमेंट बनेगी, लेकिन जो हालात व वाक़यात देखे इस बात पे यकीन हो गया कि जब तक करप्ट लोग इलेक्शन का हिस्सा बनेंगे लोगों को इंसाफ नहीं मिलेगा। इस इलेक्शन में हमने उस एक ग्रुप को देखा जो अलबदर इनकलाब इत्तेहाद के नाम पर इस इलेक्शन में कॉन्टेस्ट कर रहा था। उन्होंने बदउनवानियाँ और करप्शन के एक नए चैप्टर को खोला वहाँ पे, जो कोई भी भरोसा नहीं कर रहा था, ना किसी को यकीन था कि ऐसा भी हो सकता है। लेकिन वो इन्होंने ऐसा रिकॉर्ड तोड़ा कि इनके उस्ताद भी शर्मा गए कि शागिर्द उस्तादों के रिकॉर्ड तोड़ गए। अलबदर इनकलाब वालों ने बायोमेट्रिक के लिए एप्लीकेशन दी, हमने भी उसके साथ सपोर्ट किया, लेकिन जो इलेक्शन कमीशन से उन्होंने मशीनों का तकाजा किया वो सबके लिए बायोमेट्रिकल लगा दी गई, लेकिन इसके बरखिलाफ़ इन्होंने एक मशीन जो है वो कैंप में रखी। हमारे ग्रुप ने एक एप्लीकेशन असिस्टेंट कमिश्नर साहब को सुबह ही दे दी थी कि कोई एक ग्रुप जो है वो एम्बेज़लमेंट करेगा और इलेक्शन को सबोताज करने की कोशिश करेगा। इलेक्शन स्टार्ट हुआ, लेकिन 2:30 बजे किसी ने ख़बर दी कि अलबदर इनकलाब ग्रुप के अंदर करप्शन का वो बाब खोला जा रहा है जो पूरे सिस्टम को डैमेज करने के लिए काफ़ी है। तो असिस्टेंट कमिश्नर साहब ने पुलिस के साथ छापा मारा गया और वहाँ पे उस बायोमेट्रिक मशीन को, कंप्यूटर को, प्रिंटर को और साथ सैकड़ों के हिसाब से बैलेट पेपर को अपने कब्ज़े में ले लिया गया। उसके बाद असिस्टेंट कमिश्नर साहब ने उनके ऊपर FIR करवा दी गई, लेकिन कानून की देखिए धज्जियाँ कैसे उड़ाई गई कि इन लोगों ने पुलिस के साथ मिलकर और इदारों के साथ मिलकर बेल करवा ली। लेकिन हमें इदारों पे भी उंगली उठानी चाहिए और आज हम इदारों से भी सवाल करेंगे कि आखिर उनके वकला जो इदारों की तरफ से थे वो वहाँ पे क्यों नहीं पेश हुए। इसको देखते हुए हम ख़ुद जो है इसके अंदर पार्टी बन गए और दूसरी तरफ देखें कि इनकी बेल हो गई और इदारों ने इसके ऊपर कुछ नहीं किया। इसका मतलब है कि ये जो एम्बेज़लमेंट या बदउनवानियाँ हो रही हैं इसमें इदारे पूरी तरह शामिल हैं। ये जो एम्बेज़लमेंट और जो लोग जो है नफ़रत की निगाह से जिना गार्डन को देखते हैं, उसकी वजह वो लोग हैं जो इन लोगों को प्रोटेक्ट करते हैं। हमारी इदारों से भी रिक्वेस्ट है कि वो कानून के ऊपर अमल करते हुए उन लोगों के लिए सज़ा और जज़ा का बंदोबस्त करें। इसके लिए हमने आज एक एप्लीकेशन दी थी, उसकी आज हियरिंग थी, लेकिन उस ग्रुप ने आना ही मुनासिब नहीं समझा जिनके ख़िलाफ़ हमने ये एप्लीकेशन दी। हम उस एप्लीकेशन पे बात करते हैं। इसके अंदर ये एप्लीकेशन जो है हमने वफाकी मुतसिब में दी। वफाकी मुतसिब के बगैर पहले हमने ये एप्लीकेशन जो है वो रजिस्ट्रार को दी। हमने कमिश्नर साहब तक उस एप्लीकेशन को पहुंचाया। जब वहाँ से हमें कोई नहीं रिलीफ मिला तो हमने IG इस्लामाबाद तक ये बात पहुंचाई। उस कॉपी को हमने लेके इलेक्शन कमीशन तक गए, लेकिन हमारी सुनवाई नहीं हुई। तो मजबूरन हमें वफाकी मुतसिब अदालत तक दरवाज़ा खटखटाना पड़ा। जैसे मैंने पहले बयान किया कि आज उनकी हियरिंग थी, लेकिन उनमें से कोई नहीं आया, जिसमें से मैं उसके लिए इसलिए बात करूंगा कि इसमें मैं पार्टी हूं, पटिशनर हूं, और इस मेरे अगेंस्ट जिनके ख़िलाफ़ मैंने ये एप्लीकेशन दी है वो फेडरल एम्प्लॉयज़ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की जो मैनेजमेंट है, लेकिन इस टाइम एडमिनिस्ट्रेटर साहब हैं। दूसरी जो पार्टी हैं वो है इलेक्शन कमीशन FECH, उनको पार्टी बनाया गया। और तीसरा जो है वो वाजिद नसीम साही साहब जो मुल्ज़म है इस FIR के अंदर, और वो अलबदर इनकलाब की तरफ से सेक्रेटरी के उम्मीदवार हैं। और 4 नंबर पे मिर्ज़ा इकबाल साहब, जिनके ऊपर बहुत सारी FIR हैं पहले, जो नामी ग्रामी डेवलपर हैं, लेकिन झूठ बोल के उन्होंने इलेक्शन कमीशन को धोखा दिया। और देखें बदकिस्मती हमारी
कि वो इलेक्शन में भी पार्टिसिपेंट हैं और वो अलबदर इनकलाब की तरफ से सदारत के उम्मीदवार हैं। हमारा वफाकी मुतसिब के अंदर जो मुतालबा है वो ये है कि जो FIR इनके ऊपर हुई है उनके ऊपर इनको सज़ा दी जाए। और दूसरा हमारा जो मौक़िफ़ है वो ये है कि DG कोऑपरेटिव साहबा ने 18/3/2022 को एक इंटरिम ऑर्डर के ज़रिए इनको एक रिलीफ़ दिया गया, जिसके ऊपर ये था कि ये लोग इलेक्शन लड़ सकते हैं। लेकिन इनको रिलीफ़ देने का फ़ायदा या नुकसान ये हुआ कि इन्होंने इलेक्शन के अंदर खूब धांधली की। इस धांधली के अंदर लोग इन्वॉल्व थे, उनका नाम लेना ज़रूरी है कि आवाम को पता चलना चाहिए कि ये करप्शन और इनके बैक जो लोग हैं वो किस हद तक ताकतवर हैं और वो किस हद तक जो है इलेक्शन के अंदर अपना इंटरफेयर कर सकते हैं, क्योंकि वो प्रॉपर्टी माफिया है, प्रॉपर्टी डीलर्स को सपोर्ट करती है, डेवलपर को सपोर्ट करती है, क्योंकि उनके अपने अज़ाइम हैं। इसमें आवाम के लिए कोई रिलीफ़ नहीं है। मैं स्पेशली नाम लेना चाहूँगा नेशनल असम्बली के जो सदर हैं शफीकुर रहमान साहब, वो इसमें शामिल हैं। इसमें कासिम सूरी साहब शामिल हैं जो नेशनल असम्बली के बहुत सारे प्लाटों के इस टाइम मालिक हैं। इन लोगों की इन्वॉल्वमेंट की वजह से इदारों ने इनको प्रोटेक्ट किया, लेकिन अल्टीमेटम ये हुआ कि इन लोगों ने खुल्लम खुल्ला धांधली शुरू कर दी वहाँ पे, और उस धांधली के ऊपर इनके ऊपर FIR हुई। FIR नंबर है 179/22 और दूसरी FIR है 178/22। अब मैं लोगों को ये भी बताऊंगा कि इदारों की मिली भगत से इनकी ज़मानतें भी होंगी और आज फिर ये बेगुनाह है। अवाम फ़ैसला करे कि अगर हमने ऐसे ही चोर चक्कों के ज़रिए अपनी मुकद्दर का फ़ैसला करना है तो इनको खुली छुट्टी दे दी जाए। लेकिन आखिर में हमें सोशल मीडिया का सहारा लेना पड़ा, क्योंकि जब हमारी आवाज़ नहीं सुनी जाएगी तो हम सोशल मीडिया के ऊपर अपनी आवाज़ को उन इदारों तक पहुँचाएँगे। अब हमारा ये DG कोऑपरेटिव से मुतालबा है कि पहले इंटरिम ऑर्डर का जो है वो फ़ैसला किया जाए, उसके बाद इलेक्शन अनाउंस किया जाए और जो लोग डिस्क्वालीफाई हैं उनको डिस्क्वालीफाई ही रखा जाए। अगर इंटरिम ऑर्डर के ऊपर ही उनको इलेक्शन लड़ने दिया गया दोबारा, तो ये इससे बड़ा जो है वो फसाद और दंगा होगा। और पिछली दफ़ा जो कुछ हुआ वो सब ने देखा, वहाँ पे 3000 लोगों ने वो तमाशा देखा कि जो अलबदर इनकलाब वालों ने वहाँ पर किया, झगड़ा भी किया। जब वो पकड़े गए तो उन्होंने झगड़ा शुरू कर दिया और इल्ज़ाम जो है वह दूसरे ग्रुपों पे लगाना शुरू कर दिया। और आज हम उनकी सोशल मीडिया कैंपेन पे देखते हैं कि उन्होंने दूसरों पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वो इलेक्शन नहीं होने दे रहे। मैं एक बात पूरी दयानतदारी और सबूतों के साथ ये बयान कर सकता हूँ कि ये जितना गठजोड़ इकट्ठा हुआ है इनके अपने मफादात हैं। अब एक प्रॉपर्टी डीलर है, वो एक ग्रुप बना के इसके अंदर घुस गया। इसके अलावा एक लैंड प्रोवाइडर है, वो भी पवित्र हो गया। तीसरा जो है वो लैंड डेवलपर है जो पिछली मैनेजमेंट के साथ जिसने कोई 2.5 अरब रुपए की एम्बेज़लमेंट की, वो भी पवित्र हो गया। आज ये सारे गठजोड़ बन के एक ग्रुप बन गया और इलेक्शन कमीशन की देखें, या उन्होंने आंखें बंद कर ली हैं या उनके साथ जो लोग हैं उन्होंने आंखें बंद की हुई हैं। किसी को कुछ नज़र ही नहीं आया कि ये पूरे का पूरा गंद किस तरह इलेक्शन का हिस्सा बन गया। मैंने ये DC साहब से, जो भी पहले हमज़ा शफकात साहब थे, उनसे ये बात जाके क्लियर की। अभी जो नए DC साहब आए हैं इरफान साहब, उनसे जाके बात की। तो वादे तो सारे करते हैं इंक्वायरी करेंगे, लेकिन अब ये नहीं समझ आ रही कि इनको किस चीज़ ने रोका हुआ है कि ये लोग इंक्वायरी से दूर भाग रहे हैं। हमने कहा कि इनके ऊपर एक सख्त एक्शन लिया जाए ताकि आने वाली मैनेजमेंट जो है वो उसमें अच्छे से अच्छे लोग, अगर यही सलूक रहा और ऐसे ही लोग होते रहे तो आज तो कल ऐसे ही चलते रहे। हमारी इलेक्शन से मुतसिब से बाकी इदारों से रिक्वेस्ट है कि इनके ख़िलाफ़ सख्त एक्शन लिया जाए, इनका एहतसाब किया जाए और इलेक्शन और अच्छे से अच्छे लोग जो हैं उनको करके मैनेजमेंट का हिस्सा बनाया जाए, जो रिहायशियों और मुतासरीन के लिए अल्लाह के खौफ से और अल्लाह के डर से दिल में रखते हुए उनके लिए अच्छे फ़ैसले करें, उनके लिए भलाई का काम करें और उनको वो उनका हक़ दिया जाए जिनके लिए वो 2-3 दहाइयों से सफ़र कर। मैंने इलेक्शन कमीशन में और वफाकी मुतसिब में ये भी एप्लीकेशन दी कि जो रिकॉर्ड इलेक्शन वाले इलेक्शन उठा के लेके गया था अपने कब्ज़े में लिया जाए, ताकि ऐसा ना हो कि और वो माफिया उसको वहाँ गायब कर दे या उन पर कर दे और जो पेपर हैं उनको अपने कब्ज़े में ले जाए। ये ना हो कि वो आने वाले
इलेक्शन के अंदर उनको इस्तेमाल किया जाए। मेरी आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग एक दूसरे का ख्याल रखें और जहाँ तक हो एक दूसरे की मदद करें। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासर हो। हमें भी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।